नमस्कार। आप सभी का ई नव भारत में स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ। आपको गाड़ी चलानी है। आपके सामने दो रोड है। एक रोड जो एकदम खाली है और दूसरी रोड जिसमें थोड़े थोड़े ब्रेकर हैं, लेकिन आप उस रोड को जानते हो। आपको ये पता है कि हो सकता है इस रोड पे आगे जाके जाम भी लग जाए, और आपको ये डर भी है कि हो सकता है वो रोड आगे जाके बंद हो जाए, फिर मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँ। तो आप कौन सी रोड लोगे? जो रोड खाली है लेकिन जिस पे बहुत कम लोग जा रहे हैं, या दूसरी रोड जो आप जानते हो उसमें ब्रेकर है, आप जानते हो उसमें जाम लग सकता है, आप जानते हो ऐसे भी हो सकता है कभी वो रोड बंद हो जाए आगे जाके, तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे। फिर भी आप वही रोड ले रहे हो क्योंकि बाकी सब लोग भी वही रोड ले रहे हैं। हम दूसरी रोड देख कर भी वो रोड नहीं ले रहे क्योंकि हम उस रोड को जानते नहीं हैं। अगर हम उस रोड के बारे में जाने, हमें पता चले कि उसमें तो ब्रेकर ही बहुत कम है या है ही नहीं, तो उस पर चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, तो आप उस रोड को चुनेंगे। ये दो रोड हैं। एक रोड है डमी स्कूल, जिसमें आपको स्कूल पहले कमिट करेगा कि आपको नहीं आना, फिर आपको बोलेगा आपको PT1 के लिए आना है, आपको PT2 के लिए आना है, आपको हाफ ईयरली के लिए आना है। ये है ब्रेकर्स। फिर वो आपको बोलेगा नहीं, CBSE अब स्ट्रिक्ट हो गया है, अब आपको हफ्ते में 3 दिन आना है, तो वो हो गए आपके जाम। और पता चला कि आगे जाकर क्योंकि वो स्कूल CBSE के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, वो अटेंडेंस पूरी नहीं करवा रहा बच्चों की, वो स्कूल बंद हो गया, तो वो रास्ता बंद हो गया। तो फिर अब क्या होगा? बिना 12th के तो JEE और नीट में नहीं बैठ सकते, लेकिन हम जिस स्कूल में एनरोल किया था वो तो बंद हो चुका है। ये सब ऐसा नहीं है कि कहानी है, ये सब दिल्ली में हो चुका है। बहुत स्कूलों ने कमिट किया था कि हम आपके अटेंडेंस ऐसे लगा देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, जिसे हम डमी स्कूल कहते हैं। डमी स्कूल कोई वर्ड नहीं है। आगे जाकर वो स्कूल बंद हुआ और वो सभी बच्चे होपलेस हो गए, और फिर उनको लगा कि अब क्या करें, तो सरकार ने कहा अब आप एक काम करो, ये रोड बंद हो गई, दूसरी रोड पे चले जाओ। तो आपको परेशान होकर रोड बदलनी है या पहले ही देखना है कि वो जो खाली रोड है उस पर जाने के क्या फ़ायदे हैं? जो खाली रोड है वो है NIOS, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो ओपन स्कूलिंग है, आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं वो पढ़ें, आपको कहीं अलग से कोई स्कूल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा रोड जिसमें प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट ऑनलाइन है, प्रैक्टिकल में सिर्फ 5 दिन जाना होता है पूरे 12th में, और थ्योरी एग्जाम है, वो भी किस पैटर्न के, जिस पैटर्न की आप तैयारी कर रहे हो, आधे ऑब्जेक्टिव आधे सब्जेक्ट। लेकिन हम इस रोड को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये मेरी जो सिचुएशन है ये है JEE और नीट के बच्चों के लिए। देखिए, अगर आपने कोई गोल बनाया है तो आप उस गोल के लिए जितना मेहनत ज़रूरी है उतना ही इंटरनल पीस भी ज़रूरी है। आप ऐसा रोड क्यों चुनना चाहते हैं जिसमें आगे आपके जाके आपको अशांति हो सकती है, आपका टाइम किल हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और हो सकता है कि आगे जाकर वो आपके कैरियर के लिए एक बैरियर बन जाए। आप ऐसा रोड चुनिए जहाँ पर ज़्यादा ब्रेक नहीं है, कोई जाम नहीं है, कभी रास्ता बंद नहीं होगा, और आप JEE और नीट की तैयारी कर पाएंगे। वो रोड है NIOS। जो भी बच्चे 10th के बाद या 11th के बाद अपना JEE और नीट पे फोकस करना चाहते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाने का टाइम नहीं है और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर का सपना देख रहे हैं, वो NIOS को चुने। NIOS में कोई अटेंडेंस का प्रेशर नहीं है, पेपर 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है, इंटरनल मार्क्स है, प्रैक्टिकल्स हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, कभी कोई रास्ता बंद नहीं मिलेगा, कभी ज़्यादा ब्रेकर नहीं मिलेंगे, कभी ज़्यादा जाम नहीं मिलेगा। वो रोड है। दोनों इस बोर्ड से आप मंजिल को पाएंगे। एक में पीस है और एक में डर। आप क्या चुनते हैं? आपका फ्यूचर है, आपका डिसीजन है। मेरे हिसाब से उस रोड को पे चल के देखिए जिस पर मंजिल आसानी से मिल जाए। नमस्कार।